नमस्कार, मैं धीरू। आज मैं आप लोगों को तुलसीदास दुबे जो रामचरितमानस लिखा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दुबे का जो जन्म है, तुलसीदास दुबे का जन्म हुआ था 1497 या 1532 के बीच में लगभग। कोई भी इतिहासकार क्लियर नहीं कर पाया अभी इसको, बाकी इसके बीच में ही हुआ था। हुआ कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में तुलसीदास दुबे का जन्म हुआ था। ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में ये जब बाबर मुगल थे उस टाइम पे ये रामचरितमानस लिख रहा था, और वहां पे इसे राम जी मिल रहे थे आकर के। यही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है तुलसीदास दुबे, ये हमारे बारे में अनाब शनाब लिख करके चला जाएगा और उसको नाम दे देगा। क्या देगा नाम उसको? रामचरितमानस। ठीक है। मैं उसकी कुछ चौपाइयाँ आपको पहले सुना देता हूँ, उसके बाद जितना गालियाँ देना होगा दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी से डर भेद बिल्कुल नहीं लगता। एक मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये समझ जाइए कि वर्ण होता है 4 प्रकार के: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय राजपूत हो गए, वैश्य हो गए बनिया, और शूद्र हो गए जितने भी अब कास्ट हैं सबको ले लो। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, मनु स्मृति कह रहा है उनको। मनु का लिखा हुआ विधान है उनके पास, वो कह रहा है। ठीक है। तुलसीदास दुबे का मैं श्लोक बता रहा हूँ। अधम जाति में विद्या पाए, भजहु यथा अहि दूध पिलाए। इसका मतलब ये होता है, जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वो और भी सैला जहरीला हो जाता है, वैसे ही शूद्र नीच जाति वालों को शिक्षा देने से भी और खतरनाक हो जाते हैं। तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस पृष्ठ संख्या 986, दोहा संख्या 99 के छंद 3 में उत्तरकांड में लिखा हुआ है ये। ठीक है। कि जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वो विषैला जहरीला हो जाता है, उसी तरह शूद्र को भी शिक्षा देने से वो खतरनाक हो सकता है। अब शिक्षा देने से इनको क्या प्रॉब्लम परेशानी थी? इनको ये प्रॉब्लम परेशानी थी कि ये लोग अगर जान गए तो हमारी, अगर ये शिक्षा ले लिए, शिक्षा पा गए, तो हमारा भंडा फूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितने दिन रोक करके चला सकते हैं? कितने दिन? ये सब इनका अंत बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होगा। हम जैसे नास्तिकों के द्वारा ही इनका अंत होने वाला है। समझ में आ गया? और एक दूसरा सुनाता हूं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कौल कलवारा। इसका अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। तुलसी की रामायण रामचरितमानस पृष्ठ संख्या 1029, दोहा संख्या 129, छंद 1 उत्तरकांड में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको मैं पूरी डिटेल्स बता दे रहा हूं, आप जाकर के देख सकते हैं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कौल कलवारा। ठीक है। तेली कुम्हार जो भी हो, सफाई कर्मचारी, ये सब, कोयरी वैरी सब इसमें लिखा हुआ है, जाकर उसको देखिए। ठीक है। अब मैं तीसरा सुना रहा हूं आपको। अभीर। अभीर किसको कहते हैं? अहिर को कहते हैं। अभीर यवन किरात खल, स्वपचादि अति अधरूप जे। यानी कि इसका हिंदी बता रहा हूं। अहिर यानी यादव, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यवन, यवन मतलब बाहर से आए हुए लोग, जैसे कि मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, ये सब बाहर का ये तो है। तो ये सब बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनको यवन कहते हैं ये लोग। आदिवासी, दुष्ट, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत पापी हैं, नीच हैं। तुलसीदास कृत रामायण रामचरितमानस पृष्ठ संख्या 338, दोहा 12 के छंद 2 अयोध्या कांड में ये लिखा हुआ है। चौथा मैं आपको सुना रहा हूं। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। इसका अर्थ, ये सबका अर्थ तो लगभग जानते हैं, लेकिन अपने हिसाब से बुक से इसलिए बता रहे हैं हम आपको कि कहीं गलती ना हो। ठीक है। विप्र यानी ब्राह्मण, चाहे वह विचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जुआरी हो या शराबी हो, उसकी पूजा ही होनी चाहिए। और दलित पिछड़ा चाहे जितना भी विद्वान हो जाए या चरित्रवान हो, उसकी पूजा नहीं हो सकती। तुलसीदास रामचरितमानस में ये भी लिखा हुआ है। कितना बताऊं मैं आपको? बहुत सारा है। ठीक है। बहुत ज्यादा है। और पता नहीं हमारे भी जो
नॉर्मल हम ओबीसी एससी एसटी में आने वाले लोग, बहुत लोगों को देखा हूँ कि रामायण के पाठ कर रहे, बचपन से मैं देख रहा हूँ। तो उन लोगों को ये चीज दिखाई देता है कि नहीं देता है, या तो उन लोगों को समझ में नहीं आता होगा, या तो उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। वो लोग पता नहीं कौन सी रामायण पढ़ रहे हैं। अरे रामायण पढ़नी भी है ना तो ललई सिंह यादव के सच्ची रामायण पढ़ो। उस रामायण को लिखने वाले रामास्वामी पेरियार थे, ठीक है। फिर उसको उन्होंने मराठी में लिखा था, लेकिन उसको हिंदी में अनुवाद करने वाले ललई सिंह यादव यूपी के थे। सच्ची रामायण मंगाओ ललई सिंह यादव का और उसको पढ़ो, पता चल जाएगा। समझ में आया? तो ये देखो, ये जो है इससे स्पष्ट होता है। अगर ये इस धरती के होते ना, इस भारत के होते पाखंडी, तो ये कभी नहीं ऐसे लिखते। पता है तुलसीदास दुबे क्या कहता था? मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, मांग के खइबो आ मस्जिद में सोइबो। ये मुगलों के चटुकार थे। जब बाबर मारने लगा ना इन लोगों को, तो ये लोग पता है भविष्य पुराण में ये लोग क्या लिखे हैं बाबर के बारे में? जब बाबर मारने लगा तो ये सब भविष्य पुराण में बाबर को अपने पूर्ण जन्म का भाई घोषित कर रखे हैं। भविष्य पुराण में बाबर का नाम आता है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि भविष्य पुराण जो है बाबर के समय में लिखा हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? कितने प्रमाण देंगे, कितने साक्ष्य देंगे हैं? इनकी हालत तो खराब हो चुकी है। ये कहते हैं कि अरे ये अरे इतने, अब मैं क्या बताऊं, अपने लोगों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं इतना मूर्ख बनाया जाता है कि इंसान सोच भी नहीं। अभी फिलहाल में न्यूज चल रहा है, तिरुपति बालाजी मंदिर जो है आंध्र प्रदेश का, वहां पे जो लड्डू बनाया जाता है उसमें सुअर की चर्बी, मछली का तेल और गाय का बीफ, वही चर्बी मिक्स करके बनाया जाता है लड्डू। ये सब क्या कर, पहले 1000 रुपये किलो घी आ रहा था, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि 200, 250, 300 रुपये किलो वाला घी ला करके उसमें मिला करके लड्डू पार रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है कि वो घी कैसा है? इनको पता नहीं है? इनको सब पता है, लेकिन क्या किया जाए, इनको सब पता है। अब तो क्या हो गया कि 5-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, साइंस लैब में ले जा करके इसकी चेकिंग करवाया गया। चेक होने के बाद उसने रिपोर्ट दिया है बाकायदा, मछली का तेल, सुअर की चर्बी, गाय का बीफ से घी बना करके उस लड्डू को बनाया जाता है। समझ में आ गया? यार क्या बताऊं, इन लोगों को इतना 3000 करोड़ सालाना खींचते हैं, फिर भी इन लोगों को पैसा चाहिए कि इस देश को किसी भी तरह से खत्म, खोखला कर देना है। एक साला शंकराचार्य क्या कहता है पता है? वो कहता है कि ये जो 4 वर्ण हैं तो सब, कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, सबकी पूर्ति होनी चाहिए। शूद्र मान लो कि शूद्र श्रेणी से निकल जा रहे हैं तो वहां पे और शूद्र होना चाहिए, इसकी पूर्ति। यानी कि कुछ लोग गरीब रहना चाहिए। उस शंकराचार्य का कहना यह है कि कुछ लोग गरीब होना चाहिए, कुछ लोग परेशान मजबूर होकर ही इस धरती पर रह सकते हैं उसके हिसाब से, बाकी सारे लोग संपन्न नहीं हो सकते उस शंकराचार्य के हिसाब से। ये कितना गलत बात है, कितना गंदा बात है? और वो अपने को क्या कहते हैं? विद्वान। वो सब विद्वान है। अरे इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग समझिएगा। आप लोग को ये लोग पढ़ने नहीं दे रहे थे, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को समझिए। नहीं समझना है तो फिर कोई बात नहीं है, हम तो कोशिश लगातार करेंगे। साइंस जर्नी सर को फॉलो करें आप लोग, रेशनल वर्ल्ड को फॉलो करें, वहाँ पर जाएं। अगर वहाँ पे कोई एक माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि हिंदू धर्म में किसी देवी देवता का सबूत ला के दिखा दे, 10 लाख 15 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है, ठीक है, वहां पर जा करके और जितना चाहिए ना, सबूत तो दिखाना चाहिए, कुछ तो दिखाना चाहिए। कोई शंकराचार्य कोई नहीं जा पाता, भय है, क्योंकि वहां पे इन लोगों का बाप बैठा हुआ है, वो एसजे। और मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आप लोग, हमारे भी लोग जो पढ़ते हैं इन सब किताबों को, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि ये सब जो चीज़ है ये पढ़ रहा हूँ तो ये उसी वक्त छोड़ देना चाहिए इन चीज़ों को। तो बताओ कैसे लोग हैं कि इन चीज़ों को पढ़ते हुए भी या तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या पता नहीं, अब तो वही लोग जानेंगे, हम तो पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन इतना तो जरूरी मैं बचपन से देखता था कि हमारे में भी बहुत लोग पढ़ाई कर रहे थे, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, फलाना पाठ सारे कर रहे थे। समझ में नहीं आता, इंसान कैसे समझेगा, कैसे क्या करेगा। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़,
तुलसीदास से चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। बाबर के समय राम जी भी थे, ठीक है, इन लोगों का राम जी बाबर के समय भी थे, ठीक है। किसी लड़की का रेप हो जाता है ना, तो पता है क्या कहते हैं, ये तो वो पिछले जन्म में कुछ की होगी इसलिए हो गया। अरे तब उसका बाप याद आता है, संविधान, अब पुलिस और थाना। अब कोई अच्छा काम हो जाता है ना, तो अरे ये तो भगवान का देन है। पता है कोई जगह जब का भगवान है, किसी लड़की का रेप हो जा रहा है। केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना गायब हो जा रहा है, अब भगवान आराम से खराटे ले रहे हैं। वहाँ चोरी करने कौन गया होगा वहाँ केदारनाथ मंदिर में? SC ST OBC के लोग गए होंगे क्या? कि वहीं के लोग किए होंगे? इन सारी चीज़ों पे आपको वो करना चाहिए। बड़ा मंदिर है केदारनाथ मंदिर, 228 kg सोना गायब हुआ। ये मेरा बयान नहीं है, वहाँ के शंकराचार्य का बयान है ये। तो भी देखो कुछ नहीं होता। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, भगवान नहीं है, इन पाखंडियों के बातों में मत आओ और समझ जाओ, ठीक है। जय हिंद।